हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं जयराज पांडे आपका अपने नेट जेआरएफ अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम करता हूं और इस बात के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी क्लास फिर से शुरू कर रहा हूं। मैंने पिछली एक क्लास जो है कम्युनिकेशन यूनिट के लिए लिया था, लेकिन आज मैं फिर से पूरा उसको रिवाइज कराऊंगा और मेरी अब कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों के लिए रेगुलर एक क्लास ज़रूर होगी। आप सभी लोग जुड़ें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोग बिल्कुल अब तैयार हो जाएं। एग्ज़ाम भी बहुत करीब है और मैं आप लोगों के लिए जितना कर सकता हूं पूरी ईमानदारी से पूरा मेहनत करूंगा। आप लोगों के लिए वीडियो अब लगातार बनता रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक जो है फिर से मैं कम्युनिकेशन ही शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एक क्लास हुई थी कम्युनिकेशन की। तो आज फिर से वाइट बोर्ड के माध्यम से जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को फिर से शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो है हमारा यूनिट 4 नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, कॉमन पेपर जो सभी के लिए होता है, उसका जो है यूनिट चौथी यूनिट है। इसके लिए आप लोगों की जो है चौथी यूनिट है, यूनिट 4। एक मिनट, इसको कम करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों की यूनिट फोर जो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण होता है और इसका जो है शुरू कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन, संप्रेषण की अवधारणा। जैसा कि पता है हमारी दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती, इसलिए हमें एक दूसरे पर अपने विचार और भावनाएं पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। समझ रहे हैं ना, ये भावनाएं पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जैसा कि हम सभी लोग समाज में रहते हैं, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव प्रकृति का सबसे अभिन्न अंग है। ठीक है, सभी जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों और मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने में सक्षम है। ठीक है, मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में जो है व्यक्त करने में सक्षम है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये बात सामने उभर कर आती है कि मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का विकास समानांतर चलता रहता है। समझ रहे हैं, मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का विकास समानांतर चलता रहता है। ठीक है, हम जो कुछ सोचते हैं वह भी संप्रेषण ही है। संप्रेषण को संदेश वाहन या संदेश भी कहा जाता है। तो संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण ही है जो संदेश वाहन जिसको कहा जाता है और इसे संदेश भी कहा जाता है। जन्म से मनुष्य के माध्यम से संप्रेषण के माध्यम से जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से ही अपने भाव प्रकट करता है और मृत्यु तक संप्रेषण की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बच्चा जो है जन्म जब लेता है तभी से संप्रेषण के माध्यम से वो अपने भाव प्रकट करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप लोग शुरू में बचपन में देखते हैं कि बच्चा जरूरी नहीं है कि बोलना ही शुरू करे। संप्रेषण का मतलब ये होता है, वो देखो अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा देखो कुछ ना कुछ बच्चा इशारा करता है, हंसता है, स्माइल करता है, तो ये सब उसका संप्रेषण ही है। ये लोगों को जब समझता है तो वो देखो हंसता है, तो ये संप्रेषण ही। तो जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है और मृत्यु तक संप्रेषण की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण से सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। सामान्य जीवन में अगर हम बात करें तो वार्तालाप को ही संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।
सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करना पड़ता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य का 70% से अधिक समय जो है अन्य लोगों के साथ संवाद में प्रयुक्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण जो है जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण कहा जाता है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करना पड़ता है। विभिन्न स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य का 70%, ये देख रहे हैं आप, 70% से अधिक समय अन्य लोगों के साथ संवाद करने में प्रयुक्त होता है। हमारे जीवन का जो है 70% समय जो है, 70% समय जो है वो अन्य लोगों के साथ संवाद करने में ही व्यतीत हो जाता है। संप्रेषण का हमारे जीवन के शिक्षा, शैक्षिक, ये शिक्षा हो गई, शैक्षिक, व्यापारिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत महत्व है। समझ रहे हैं? संप्रेषण का हमारे जीवन में कहाँ? शिक्षा में। शिक्षा बिना संप्रेषण के नहीं हो सकती। शैक्षिक, व्यापारिक, व्यापार भी बिना संप्रेषण के नहीं हो सकता है। प्रशासनिक, प्रशासन भी बिना संप्रेषण के। और सामाजिक, सोशल, हम लोग अपने एक समाज में रहते हैं तो वहाँ पे जो है संप्रेषण के ही माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से ही सबको मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। ठीक है? अपने दैनिक जीवन को सरल एवं सफल बनाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ उचित संप्रेषण करना ही पड़ता है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हुए संप्रेषण के कारण मनुष्य की बुद्धि अर्थपूर्ण विकास संभव हो पाता है। ठीक है? मनुष्य की बुद्धि का विकास कब संभव है? मनुष्य की बुद्धि का अर्थपूर्ण विकास, ये अर्थपूर्ण विकास जो है ये तभी संभव है, अर्थपूर्ण विकास तभी संभव है जब वो कम्युनिकेशन करता है। बिना कम्युनिकेशन के अर्थपूर्ण विकास संभव ही नहीं। अगर कोई चाहे कि बिना कम्युनिकेशन के वो कुछ कर ले, समाज में रह ले, उसके दिमाग का विकास हो जाए, तो ये सब संभव नहीं है। वास्तव में भोजन, पानी, मकान और वस्त्रों की तरह संप्रेषण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि बिना कम्युनिकेशन के हम लोग एक समाज में रह ही नहीं सकते। समाज में रहने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर को जो है, बॉडी को जो है वस्त्रों की तरह जो है वस्त्रों की जरूरत होती है, उसी तरह जो है संप्रेषण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रेषण हमारे लिए कितना आवश्यक है। कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन जो है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय जरूरी, हर समय जरूरी। समझ रहे हैं? तो कम्युनिकेशन जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना हमारे दिमाग का जो है, हमारे माइंड का जो है, कॉग्निशन का जो है, ये डेवलपमेंट संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है? इसकी परिभाषा देखते हैं। कम्युनिकेशन की परिभाषा इसकी क्या है? संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, संप्रेषित करना है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि हम अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, इसे ही जो है संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी की कम्युनिकेशन, ये नोट करना, कम्युनिकेशन, ठीक है,
अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसकी शब्द व्युत्पत्ति जो है, इटमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्यूनस से हुई है। ठीक है, कम्यूनस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये कम्यूनस से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है सामान्य। ठीक है, इसका अर्थ होता है सामान्य, जिसको क्या कहा जाता है, कम्यून। ठीक है, तो जो है कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कम्यूनस से हुई है। इसका अर्थ होता है सामान्य या कम्यून। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, इसमें क्या क्या आता है। डिक्शनरी के अनुसार विचार, जानकारी इत्यादि का विनिमय, विनिमय मतलब एक दूसरे को एक देना, लेन देन करना या स्थानांतरण करना, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक का मतलब लिख कर, जैसे हम आप लोगों को ये कुछ लिख रहे हैं, जैसे ये लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लिख कर बता रहे हैं, जैसे ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो ये लिखित हो गया। मौखिक क्या हो गया, मैं आपको लिख कर ना दूं, मौखिक कोई चीज बोलूं अपने शब्दों में, तो मौखिक। और सांकेतिक क्या होता है, जब मैं आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा या हाथ के द्वारा, ठीक है, हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा जब इशारा करते हैं, ठीक है, या कभी कभी देखो हम लोग कुछ भी मतलब बॉडी लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो हम किसी को जो कोई भी इशारा करते हैं, तो सांकेतिक, वो भी एक संप्रेषण है, सांकेतिक हो गया। तो लिटिल के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है, लिटिल जी ने क्या कहा है, लिटिल महोदय ने, ये लिटिल, ये लिटिल, लिटिल महोदय ने क्या कहा है, मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी या सूचना पहले से ही सम्मत प्रतीकों, ये बहुत कीवर्ड है, पहले से ही सम्मत प्रतीकों, एग्रीड सिंबल्स। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, अगर अभी इसको मैं फ्रेंच भाषा या जर्मन भाषा में लिख दूं तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मानव, तो मानव का मतलब आप लोग पहले से समझ रहे हैं कि मानव का मतलब मनुष्य होता है, तो ये पहले से प्री एग्रीड सिंबल्स है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ भी बना दूं, अगर यहाँ पे मान के चलिए, अगर मैं ए लिख देता हूँ, ये कोई सिंबल है या ये कोई सिंबल है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो आप इस सिंबल के माध्यम से, इस सिंबल के माध्यम से आप लोग समझ जा रहे हैं कि ए जो है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ए इज ग्रेटर देन बी आप तुरंत समझ जाते हैं, तो ये प्री डिसाइडेड है। ठीक है, प्री डिसाइडेड, इसीलिए आप लोग समझ जाते हैं इसको। तो प्री डिसाइडेड सिंबल, प्री डिसाइडेड सिंबल या पहले से ही सम्मत प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है, पारित का मतलब लोगों के बीच जो है ट्रांसफर की जाती है, तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। प्रतिपुष्टि मतलब, प्रतिपुष्टि मतलब बताइए, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक, यहाँ पे देखिए लिखा है फीडबैक, फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक, मतलब कि अगर हम संप्रेषण करते हैं तो उसका लक्ष्य जो है फीडबैक प्राप्त करना भी होता है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ भी समझा रहे हैं और आपसे जो है कोई भी फीडबैक हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति स्रोत द्वारा दूसरे व्यक्ति स्रोत को कुछ सार्थक संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव, अपनी मनोभाव मतलब इमोशंस, इमोशन,
ठीक है। इमोशन, इमोशन, इमोशन को जो है आदान प्रदान करना, ठीक है, ये अपने इमोशंस को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। समझ गए ना कि उपरोक्त भाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति स्रोत द्वारा दूसरे व्यक्ति या स्रोत को कुछ सार्थक संकेतों, चिन्हों अथवा प्रतीकों के माध्यम से, ये प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव तत्व, मनोभाव अपने इमोशंस, कोई तथ्य हो मतलब कोई जानकारी हो, सूचना इंफॉर्मेशन हो तथा ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग संप्रेषण किसे कहते हैं, समझ गए ना, आप लोग बोलते भी रहिए, समझ गए ना। तो इसके बाद जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आइए देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। वैसे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण, ठीक है, इसी को प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान से कुछ अधिक है। ऐसा नहीं है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान है। आपको इस बात को समझना है कि संप्रेषण का मतलब केवल किसी जानकारी का आदान प्रदान ही नहीं होता। जानकारी के आदान प्रदान के प्रयोजन और छिपी हुई भावना को समझना भी आवश्यक है। समझ रहे हैं कि अगर कोई जानकारी आपको दी जा रही है तो इसके प्रयोजन और इसमें छिपी हुई भावना, समझ रहे हो, इसकी फीलिंग क्या है। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपको बता दे रहा है आप उसको सुन ले रहे हैं, इसके पीछे की छिपी हुई भावना इसमें क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। मतलब क्या बात समझ में आई ना। इमोशन, इमोशंस, इमोशंस को भी आपको समझना है, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है, ये भी आपको समझना है। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। दो तरफा मार्ग का मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए। दो तरफा मार्ग का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको कोई चीज जो है ये आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को कोई चीज सेंड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये आप हैं, ये आप यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ पे ये कोई आदमी इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर इसको ये रिसीव कर रहा है लेकिन आप जो कुछ भेज रहे हैं अगर इसको ये समझ में ही नहीं आएगा तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या पूरा होगा, नहीं होगा। अगर आप इसको कुछ भेज रहे हैं और ये आपको वापस इसका फीडबैक दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है, फीडबैक, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देता है। अगर इसको कोई चीज समझ में आ जाती है तो आपको फीडबैक देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन जो है दो तरफा मार्ग है, ठीक है, दो तरफा मार्ग हमेशा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दो तरफा ही होगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब तक नहीं माना जाता है जब तक जो है दो तरफा मार्ग नहीं होता है। हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रही है, आप उसका हाँ या ना में जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं ऐसे कम्युनिकेशन का। तो संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारे में नहीं है, संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारे में नहीं है कि संदेश कैसे व्यक्त किया जाता है, बल्कि अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक द्वारा वांछित अर्थ में समझा जाता है, ठीक है, ये वांछित अर्थ में समझा जाता है या नहीं, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि अगर आप कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं और जो वांछित जो है जो रिसीवर है वो अगर उसके अर्थ को समझ पा रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। तभी कम्युनिकेशन आपका पूरा माना जाएगा, अन्यथा जो है आपका कम्युनिकेशन अधूरा माना जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे जाना जाए कि जो है संदेश प्रभावी, ये संदेश प्रभावी है, इसका प्रश्न कैसे उठता है, आप कैसे पता करेंगे कि संदेश प्रभावी है कि नहीं। संदेश को प्रभावी तभी समझा जाता है जब उसमें प्रतिपुष्टि अवश्य सम्मिलित हो। मैंने क्या बताया, फीडबैक, फीडबैक। अगर आपको रिसीवर के द्वारा जो है फीडबैक नहीं मिल रहा है तो इसको जो है प्रभावी संप्रेषण नहीं माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो रिसीवर है उसको जो है ये रिटर्न में ही लिख कर दे, ठीक है, रिटर्न में ही दे, ये जरूरी नहीं है।
ये इसको बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी बता सकता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बता सकता है, या फिर मौखिक मौखिक रूप से बता सकता है, वर्बल, ठीक है, वर्बल तरीके से, वर्बल तरीके से इसको बता सकता है, मौखिक मौखिक रूप से बता सकता है इसको, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए। आगे क्या कहा गया है, कक्षा में प्रत्येक अध्यापक जो है, कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि उसकी कही बात छात्रों को समझ आ जाए, लेकिन यदि छात्र किसी भी कारणवश समझ ना पाए तो उस व्याख्यान को प्रभावी नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कि अगर आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये प्रभावी माना ही नहीं जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन प्रभावी इफेक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और तभी मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों को जो भी सही गलत जो भी समझ में आ रहा है कमेंट आपको करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से बताइए, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल, मौखिक वर्बल, गैर मौखिक नॉन वर्बल, लिखित कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप समझ गए ना कि फीडबैक, फीडबैक 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 क्या क्या हो सकती है वो बता रहा है। फीडबैक जो है औपचारिक हो सकती है, मतलब क्या हो सकती है, फॉर्मल, फिर अनौपचारिक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या हो सकती है बताओ। एक तो ये हो सकती है फीडबैक क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती है। उसके बाद क्या क्या हो सकती है, उसके बाद क्या क्या हो सकती है बताओ। रिटर्न हो सकती है, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न हो सकती है। उसके बाद वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। और क्या क्या हो सकती है, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब मौखिक, नॉन वर्बल का मतलब गैर मौखिक, ठीक है, और रिटर्न लिखित, ये सब हो सकती हैं। फॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। इसको प्रभावी बनाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए हम सभी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति जो होता है, इंप्रेशन या एक्सप्रेशन जो है, स्वर, शरीर की भाषा, धैर्य के साथ सुनना आदि सभी प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रत्येक मौखिक संवाद में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति जो है, हमारे फेस का इंप्रेशन या एक्सप्रेशन जो होता है, जो हमारे यहाँ की जो हमारी वॉइस होती है, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, धैर्य के साथ सुनना जो है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से इसको जो है सुनना आदि प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं। इतना पढ़ लीजिए आप लोग। उसके अलावा आप लोग जो है KVS मदान, KVS मदान, KVS मदान की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इसी को मैं आपको रिफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को रिफ़र कर रहा हूँ। आप लोगों को अभी ऐसे समझा दे रहा हूँ, समझा के फिर MCQs कराऊँगा, MCQs, तो आपके सभी डाउट जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर उसी में करूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर शुरू करेंगे। अभी तक की क्लास जो भी हुई है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।